आई होप यू आर फाइन। सो सबसे पहले चीज आज थोड़ा जूम आउट करते हैं और आज पहले मार्केट को देखते हैं। आज एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.51%, 2.5% बढ़ा है। आपका निफ्टी 0.80 बढ़ा है, फिर निफ्टी बढ़ा है, आपका सॉरी बैंक निफ्टी भी बढ़ा है, राइट। सो एवरीथिंग इज अप। सो आई होप यू ऑल रिमेम्बर यस्टरडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। जो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं एंड एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टूड द टेक्निकल एंड ऑल थिंग, राइट। तो मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को एक साइड लेके जाए, देन मेक देम रॉन्ग, राइट। सो एग्जैक्टली अगर आपको याद हो तो कल हमने डिस्कशन किया था, आपको याद हो तो ये लो काटा, सबको लगा ब्रेक डाउन है, देन आज काटा जो हमने बोला कि उसके बाद तुरंत ही ऊपर आ गया, सस्टेन नहीं हुआ, राइट। और आज हमने गैप अप भी देख लिया। सो पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट don't try to be a precise trend, right? There is nothing called precise. You should have understanding of what is happening broad, right? So let me show you that this is a monthly chart, right? 2 months we have gone up, then last 3 months no movement much. थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है। क्या कैन यू टेल कि लॉन्ग टर्म बायर्स ने मार्केट में मंदी कर दिया है निफ्टी में? कैन यू से दैट? आई नो वेरी फ्यू पीपल विल हैव स्किल, और मे बी बहुत लोगों के पास ऐसा स्किल है कि जो हमेशा बोल सकते हैं कि यार ये टॉप हो गया विदाउट एनी एविडेंस, राइट। आई डोंट हैव दैट स्किल, सो आई एम ऑलवेज लास्ट, एंड आई लाइक टू बी लास्ट, आई डोंट वांट टू बी फर्स्ट, सो लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। सो एक वीक में एक सेलिंग आया, कितने मतलब अगले हफ्ते का लो काटा, और ये पैनिक का वीक था, राइट। क्या हम दूसरा वीक उसके नीचे जा पाए क्या? कल हमारा वीक का एंड होगा, वेयर इज द ये वीकली में भी अगर आप देखो कहां पे पैनिक चला गया, क्या। नाउ लेट्स लुक एट डेली। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं यही चीज को, या और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखो एक्चुअली वहां से ही वापस आए, या। सो पॉइंट इज you have to look what most of the people look, right, and then you need to step forward. So everybody was into the camp of breakdown, right, and breakdown हुआ, and then क्या हुआ, again went up. सेम यहाँ पे हुआ था, मल्टीपल इंस्टेंसेस जो मैंने कल आपको हाईलाइट किए थे, क्या अगेन ये ऐसा ही हुआ? So my point to all of you is that you need to one step ahead, right? और you need to think what crowd will think, and then उसके बाद आपको मार्केट को समझने की कोशिश करना है, या। एंड लेट मी शो यू फ्रॉम टॉप, एग्जैक्टली पकड़ते हैं 2% डाउन है इंडेक्स, जस्ट 2%, और आजकल रोज की वॉलेटिलिटी 1% है, जस्ट टॉप से 2% डाउन है, एंड पीपल आर टेलिंग मार्केट हैज बीन टॉप एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट। सो I'm not into that camp, and जो भी लोग है, I think they can carry their view, right? So let's look at जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। कल आपको याद हो तो हमने ये हाईलाइट किया था, ये पॉइंट एक्जेक्टली आज वहां पे कहीं ना कहीं गैप अप हुआ, और देन होल डे उसके आसपास टारगेट गया। सो फॉर टुमारो आप सबसे पहले चीज ये ध्यान रखना है, जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं जाता है और इसके ऊपर नहीं जाता है, तो ये जो सेलर्स है ना, वो स्टिल इज कंट्रोल, राइट। तो मे बी यहाँ से बाजार एक बार यहाँ पे भी आ सकता है, दिस इज एरिया 21,900, 21,850 है, एंड देन ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट इज इन मिडल, या। सो यहाँ पे अगर आसपास आपको मिलता है, तो मान लो यहाँ के आसपास कहीं पे आता है, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन इंट्राडे, बट मेक श्योर दैट बाजार इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर सस्टेन रहेगा तो यू कैनॉट कैरी द इंट्राडे में भी आपको शॉर्ट काटना चाहिए। 22,090, 22,100, मे बी 22,080 से 22,100 का एक जोन है, राइट। ये जोन में एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, जो आज भी देखने को मिला, और मे बी कल भी अगर आया तो देखने को मिल सकता है। जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन रहा इंट्राडे में और इसके ऊपर, सो बेसिकली 22,100, एंड देन फिर आप ये पकड़ लो 22,150, एंड फाइनल लेवल इज 22,200, या। जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन रहा, देन गेट रेडी फॉर वेरी स्विफ्ट मूव, वेरी वेरी स्विफ्ट मूव, राइट, जो मे बी सब लोगों को सरप्राइज करेगा। लेट मार्केट क्लोज अबाउट दिस लेवल, या। सो जब तक नहीं आता है तब तक लेट्स वेट, या। सो
बाजार अगर इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया ना ये पॉइंट, उसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो चांसेस है कि इसके ऊपर भी चल रहेगा। सो टुमारो के लिए आपको याद है ये बाउंड्री अपने लिए, और नीचे में ये बाउंड्री 21,900 है। सो दोनों साइड कहीं पे भी आपको नीचे में मिले और लो रिस्क मिले तो यहाँ के आसपास मिले तो लुक फॉर अ लॉन्ग इन इंट्राडे, यहाँ के आसपास मिले तो लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। या सो मेरा हमेशा आपको एक ही कहना है, लुक बियॉन्ड व्हाट नॉर्मल पीपल आर डूइंग, राइट? सो दैट विल गिव यू एज इन द लॉन्ग रन। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को भी हम ब्रॉड पहले देखते हैं, मंथली देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक बड़ा सा मूव आया, देन का लास्ट 4 months आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर इनटू द रेंज, neither we are breaking upside, neither we are breaking downside. So जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, इट विल बी गिविंग अ गुड बिग अपॉर्चुनिटी। बट आपको याद हो तो हमने बार बार डिस्कस किया है, ये यहाँ पे करो या मरो है ये पॉइंट, और वहां से एक्चुअली डिफेंड किया है बायर्स ने। सो फॉर टुमारो सबसे पहले चीज जो आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ये जोन है जहां पे बैंक टच करेगा, एक्चुअली आज टच किया, वहां से फिर एक सेलेक्ट, तो सेम 47,000 इज अ जोन फॉर बैंक निफ्टी। मान लो फिर से ऊपर जाए तो अगर यहाँ पे आसपास फिर नीचे आने के लुक फॉर अ शॉर्ट इन इंट्राडे, और ये एरिया है जो 46,400, मान लो नीचे में कहीं पे यहाँ पे मिलता है और फिर ऊपर जाता है तो लुक फॉर इंट्राडे लॉन्ग। एंड देन जैसे ही 47,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन रहता है 47,200 300 के बीच, गेट रेडी फॉर द वेरी फास्ट मूव, राइट? सो अभी बाजार क्या है, इन बिटवीन है, राइट? ये 2 हफ्ते सेलिंग है जो HDFC बैंक का, फिर बाइंग है, फिर एक हफ्ता सेलिंग है, देन वी आर न्यूट्रल। या so if you are a trend follower, there is a very difficult to make money, right? And maybe a lot of stop loss, but it's okay, that's a part of the game. Let's look at the Fin Nifty. So Fin Nifty अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेम वे Fin Nifty का भी वही हाल है जो बैंक निफ्टी का है, नथिंग न्यू, राइट? सो लेट्स सी। Fin Nifty आपको याद है हमने बार बार डिस्कस किया, ये जोन है जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं, ये और ये, राइट? तो एक्चुअली वहां से बायर्स ने डिफेंड किया, और जो हमने आइडेंटिफाई किया था ये एरिया है जहाँ पे एक सप्लाई जोन है, या यहाँ के ऊपर जाएगा तो फिर बायर्स कंट्रोल लेंगे, तो एक्चुअली आज वहां पे हाई बना और फिर अगेन सेलिंग आया। तो सेम वे फिर निफ्टी में ये जोन है 20,000 आप पकड़ लो, 850 से 900 के बीच में, वहां पे एक सेलिंग आ सकता है और फिर नीचे में यहाँ पे तक जा सकता है 20,600 के आसपास। एंड ऊपर में जैसे ही इसके ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन होता है, जैसे इसके ऊपर जाके, तो फिर वी कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग। या लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। सो स्मॉल कैप इंडेक्स को सबसे पहले हम देखते हैं, 3 महीने कंटिन्यूस रैली आया, फिर वी आर लुकिंग एट, एक लास्ट मंथ फ्लैट था और ये महीना नेगेटिव है 6%। लेट्स लुक एट वीकली। वीकली में देखेंगे तो एक अप ट्रेंड आया था, बड़ा सा वीकली कैंडल, एंड देन वी आर सीइंग अ रेड कैंडल। सो मार्केट ने सेंटीमेंट को काफी हद तक ठीक किया है। सो हमने काफी टाइम से ये ड्रॉ करके रखा हो, यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। सो फॉर टुमारो आई थिंक मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर दिस। इसके ऊपर जैसे ही बाजार क्रॉस करेगा फिर सस्टेन रहेगा तो वी कैन हैव अनदर रैली इनटू स्मॉल कैप इंडेक्स। या सो लेट मार्केट ब्रेक दिस और दिस। सो टिल देन आई थिंक जो कैश रिस्क है उसको रखो, एंड जो इन्वेस्टेड है उसको भी रखो। या जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन रहे तो लुक फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, राइट? एंड देन लुक फॉर अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, और keep repeating the same thing again and again. Yeah. So I hope yesterday जो हमने डिस्कस किया था, एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग, राइट? सो कैसा लगा जब कल आपको every media was, every data was telling you negative and market had gap up किया, right? So most of the people had surprised. So यही चीज मार्केट बार बार करता है, और मार्केट की ताकत है बार बार करने की, क्योंकि मार्केट हमेशा वही करता है जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करना चाहते। या सो थैंक यू सो मच, एंड आप कमेंट में जरूर बताइए या कि हाउ दिस काइंड ऑफ ब्रेकडाउन्स आर ट्रैपिंग द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।